स्वागत है सभी का। ये मैथ की क्लास है और मैथ में जो आपकी ये मैथ है एचडी यादव का नया वाला जो मैथ है उसकी क्लास है और इसमें आज आपके लिए नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशतता। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आगे के सभी चैप्टर इसी पे डिपेंड होंगे। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, अब देखो इसका थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताते हैं हम। तो ये जो परसेंटेज है जिसको प्रतिशत आप कहते हैं को हटाने के लिए, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। 100 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला बेसिक पॉइंट है। ठीक, सपोज कहीं ये लिखा हुआ है x% और आपको परसेंट हटाना है तो ये लिखना पड़ेगा x/100। ठीक है, कहीं ये लिखा हुआ है 5%। ठीक है, तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं तो 5/100 तो ये कितना हो जाएगा? 1/20। तो इस तरह से परसेंटेज हटाते हैं। कहीं भी परसेंटेज हटाना है पूरे मैथ में तो उसे हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। ठीक है, इसके अपोजिट दूसरा पॉइंट है परसेंटेज लाने के लिए, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, 100 से गुणा करते हैं। ठीक, जैसे ये x कोई संख्या है और इसको तुम्हें परसेंटेज में लाना है तो इसमें 100 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो x गुणा, जैसे ही आप इसमें 100 की गुणा करोगे तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। सपोज डेट कोई संख्या है 5 और इसको आपको परसेंटेज में बदलना है तो 5 गुणा 100 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 500% हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा? 500% हो जाएगा। ठीक है, ठीक भाई। तो परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं और लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। बिल्कुल बेसिक पॉइंट है और ये पूरे मैथ में हर जगह आपको लगेंगे। अगर परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करो, लाना है तो 100 से गुणा करो। अब इससे आगे बात करते हैं परसेंटेज निकालने की। अब देखिएगा ये ज़्यादातर जो परसेंटेज निकालते हैं या तो कमी परसेंट या छोटा परसेंट या कम परसेंट, हाँ, या न्यूनतम परसेंट, हाँ, और जो भी हो सकता है, या अधिक परसेंट या ज़्यादा परसेंट या बड़ा परसेंट, हाँ, ये जो भी है कम और अधिक के लिए जो भी शब्द आ सकते हैं, अगर उन सब का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए बिल्कुल एक रामबाण तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। कमी परसेंट बूझे या अधिक परसेंट बूझे, छोटा परसेंट, बड़ा परसेंट, मोटा परसेंट, पतला परसेंट, कुछ भी आपसे बूझे ये, तो करते क्या है? अंतर बटे उल्टा करते हैं। अंतर बटे उल्टा। और परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं? ये आपको अभी लिखा दिया गया है। परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। परसेंटेज लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। तो कोई भी परसेंटेज बूझना है, कमी परसेंट बूझे, अधिक परसेंट बूझे, छोटा परसेंट बूझे, बड़ा परसेंट बूझे, अंतर तो ऊपर लिखना, बटे में उल्टा लिखना और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100। अब ये उल्टा क्या है? देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये कोई क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए और बी में कोई रेशो है, सपोज करो ये रेशो है, हाँ, और यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ 100 लिखा हुआ है और यहाँ 140 लिखा हुआ है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए बी से कितने परसेंट अधिक है। तो अधिक परसेंट बूझ रहा है तो मैंने कहा था ऊपर लिखेंगे अंतर। अधिक परसेंट अगर बूझ रहा है, अधिक परसेंट, तो अधिक परसेंट बूझे या कमी परसेंट बूझे, ऊपर तो अंतर ही लिखने। तो इनमें अंतर कितने का है? तो इनमें अंतर तो है 40 का और बटे में उल्टा आता है। अब ये उल्टा समझो क्या है। अगर अधिक परसेंट बूझ रहा है तो बटे में उन दोनों में से छोटा वाला आएगा। ठीक है, उल्टे का मतलब ये है। तो इन दोनों में छोटा कौन है? बटे 100। और परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। परसेंटेज लाने को 100 से गुणा करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, तो 40% आंसर हो गया। और इसी क्वेश्चन में अगर ये बूझ ले आपसे, हाँ, कि बी ए से कितने परसेंट कम है, कमी परसेंट अगर आपसे पूछ ले, कमी परसेंट, ठीक है, तो कमी परसेंट में भी ऊपर तो अंतर ही आता है। ऊपर क्या आता है? अंतर। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 40 का, पर बटे में उल्टा आता है। कमी परसेंट में बटे में उन दोनों में से बड़ा वाला आएगा। तो बड़ा कौन है? 140। तो बटे 140 और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। इसको आप सोल्व कर लेंगे इस तरह से, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 7 बार, तो 200/7 हो जाएगा। उसको भाग वगैरह आप करेंगे तो आ जाएगा 200/7%। तो ये है अंतर बटे उल्टा। मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दो तरीके तो ये हो गए परसेंटेज निकालने के लिए। अब एक तरह से और इस चैप्टर में परसेंटेज निकलेगी या कहीं भी परसेंटेज आपकी निकलेगी, वो तरीका क्या है? जब ये कमी परसेंट या अधिक परसेंट ना बूझे, बस ऐसे ही परसेंटेज बूझ ले। जैसे इसी क्वेश्चन में ये बूझ ले ए बी का कितने परसेंट है, इसी क्वेश्चन में बूझ ले ए बी का कितने परसेंट है।
ए बी का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है या परसेंट है। अब ध्यान से सुनो, देखो यहाँ ना तो कमी परसेंट बूझ रहा ना अधिक परसेंट बूझ रहा, तो ये केवल कमी और अधिक के लिए है, केवल कमी और अधिक के लिए है। जब ना कमी परसेंट बूझे ना अधिक परसेंट बूझे तो फिर वहाँ लगेगा है बटे क्या, है बटे का, है बटे का। और परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा हम करते ही हैं, 100 से हम क्या करते हैं, गुणा हम करते हैं। ये आपको पहले से ही बता रखा है, जिसके साथ है लगेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिसके साथ का, की, के, सा, सी, से लगता है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। अरे बोला ए बी का, तो का जो है बी के साथ लग रहा है तो बी वाला तो नीचे जाएगा और ए वाला ऊपर जाएगा, तो 140 तो ऊपर जाएगा, हाँ, और 100 नीचे आएगा। और परसेंटेज लाने को कितने से गुणा करते हैं, 100 से ही गुणा करते हैं। तो ये लीजिए, ये 140% आपका आंसर आ जाएगा, 140% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बस यही इसका आधार है और कुछ नहीं है। इस चैप्टर में बिल्कुल भी ना कोई फॉर्मूला है ना कोई ट्रिक है। अगर आप फॉर्मूले या ट्रिक से पढ़ रहे हो तो अभी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसमें कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है। कुछ खास परसेंटेज हैं जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, अगर आप उनको ओरली याद कर लो तो आपकी कैलकुलेशन करने की स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड अगर आपकी अच्छी है तो फिर तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, समझे ना। तो जो खास खास परसेंटेज है मैं उन्हें आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोग नोट करेंगे। देखिएगा, जो खास खास परसेंटेज है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आप लिख सकते हैं 5%। देखो आपको क्या सिखाया गया था, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो 5/100, तो 5 ही कम 5 और 5 से 20 बार, तो 5% होता है 1/20, 1 कितना होता है 20, तो 5% कितना होता है 1/20। तो हमको याद रखना पड़ेगा 5% 1/20 होता है और 1/20 5% होता है। ये क्वेश्चनों में इतने ज़्यादा याद यूज होते हैं, ये जो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पे, ये ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और ये सब जो आएंगे परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करने पर ही आएंगे, ठीक है। इससे 5% से आगे आपका है फिर 9 सही 1/11%, तो ये 1/11 के बराबर होता है, ठीक है। और इससे आगे है 11 सही 1/9%, ठीक है। तो ये 1/9 के ही बराबर होता है। देखो कैसे होता है, 11×99 और 100, 100/11, और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग, तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/11 ही आ गया। वही कंडीशन यहाँ बनेगी 9 की, इसमें करेंगे 99 और 100/9/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो 1/9 आपका हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे होता है 10%, इससे आगे क्या है 10% आपका, कितना होता है 10% है। तो 10% जो होता है वो 1/10 होता है, 1/10 होता है। इससे आगे आपका 12.5%, 12 सही 1/2% आप बोल सकते हैं, या 12.5%। तो ये 1/8 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 1/8 के। कैसे, देखो 2 के बारे में गुणा करोगे 24 और 1 25/2, 25/2, हाँ, और परसेंटेज हटाने को बटे में 100, तो 25 चौका 100, तो 1/8 ये बन जाता 12.5%। अच्छा एक और होता 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ये 1/6 के बराबर होता है, 1/6 के। ये सब आ रहे हैं ऐसी तरह से, परसेंटेज हटा के 100 से भाग कर करके आ रहे हैं, ठीक है। इससे आगे आपका जो होता है ये होता है आपका 20%, 20% होता है 1/5, ठीक है। इससे आगे है आपका 40%, इसका पूरा सेट ही है, मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ, ये होता है 2/5। इससे आगे है आपका 60%, ये भी पूरा सेट है, ये होता है 3/5। इससे आगे है आपका 80%, तो 80% होता है 4/5, 4/5। और इससे आगे आपका 100%, तो 100% होता है 5/5 मतलब 1, 100%, 5/5 मतलब 1 के बराबर होता है। 100% किसके बराबर होता है, 1 के। देखो 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 20 का अंतर है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं। अब 20% से आगे और जो है खास आपका वो 25% है। कितने परसेंट है, 25%, तो 25% होता है 1/4, कितना होता है 1/4। इससे आगे आपका जो है वो है 33 सही 1/3%, तो ये 1/3 के बराबर होता है, 1/3 के बराबर होता है, ठीक है। इससे आगे आपका 37.5%, 37.5%।
37 सही 1/2%। अब देखो ये कितना होता है, 37 दूनी 74 और 1 75/2, और परसेंटेज हटाने के लिए बटे 100, तो 25 × 75 और 25 चौका 100, तो 3/8 के बराबर होता है, 3/8 के बराबर होता है। अब देखो एक तो ये 33 से 1/3%, और एक ये 37.5%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजिट है, अगर ये किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में होती है तो 95% उस क्वेश्चन का आंसर यही होता है। 5% ऐसा होता है अगर ये ऑप्शन में हो और उस क्वेश्चन का आंसर कुछ और आ जाए। ये दोनों डिजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी है, ठीक है। इससे आगे 37.5 से आगे फिर 40 हम आपको लिखा ही चुके हैं, ठीक है। फिर 50% होता है 1/2, 50% आपका कितना होता है 1/2 होता है, 50-50 आपका, ठीक है। और एक होता है 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, तो ये 2/3 के ही बराबर आपका होता है, ठीक है। 75% है तो 3/4 होता है, 75% कितना होता है 3/4, मतलब 3/4 होता है। 75% होता है आपका 3/4, आपका 75% होता है, ठीक है। और तो कोई खास है नहीं, ये ज़्यादातर यही होते हैं, पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको सिखाना था। देखो अगर आपको किसी का 20%, 30%, 40%, 50%, 60% या 5% या 15% कुछ भी निकालना है तो आप 10% निकालो। देखो जैसे एक संख्या मैंने आपको लिखी है 200, क्या लिखी 200, और आपको इसका ना 30% निकालना है। कितने परसेंट निकालना है, 30 भी निकालना है, 40 भी निकालना है, हाँ 20 भी निकालना है, ठीक है। और सपोज करो 15 भी निकालना है और 5% भी निकालना है, हाँ। तो इन सब को निकालने के लिए आप केवल 10% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, केवल 10% निकालेंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखना और सीख लेना। करते क्या है, सपोज करो इसका 10% निकाल लो आप। अब देखो किसी का भी 10% निकालना हो, पहले 10% निकालना सीख लो आप। 10% 1/10 होता है, तो उसको छोड़ो आप। किसी का भी 10% निकालना हो तो एक स्थान पे पॉइंट लगाते हैं, एक, या आप ऐसे समझें जैसे इसका हमें 10% निकालना है तो उस संख्या की लास्ट की एक जीरो हटा दो, वो उसका 10% होता है। और अगर लास्ट में जीरो ना हो तो एक स्थान पे पॉइंट लगाते हैं। जैसे इसका 10% निकालना है तो लास्ट की इसकी एक जीरो हटा दो, वो इसका 10% होगा। अगर लास्ट में जीरो ना हो तो एक स्थान पे पॉइंट लगा देते हैं, वो 10% कहलाता है। तो इसका 10% तो 20 हो जाएगा, पर हमें 20 नहीं 30% निकालना था। हमें 10% नहीं 30% निकालना था। तो 30% 10 का कितने गुना होता है, 3 गुना होता है। तो जो तुमने 10% निकाला उसमें 3 से गुणा कर दो, तो 20 × 60। अच्छा हमें 30 नहीं इसका 40% निकालना है, तो 40 10 का कितने गुना होता है, 4 गुना होता है। और 10% है 20, तो 20 में 4 से गुणा कर दो, तो 20 चौक कितना हो जाएगा आपका 80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपको जो है 20% निकालना था। कितने परसेंट निकालना था, 20% आपको निकालना था। तो 20% तो 10% का दुगना होता है, तो आप इसका डबल करेंगे तो 20 का डबल कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। सपोज करो आपको ना 15% निकालना था। 15% अगर आपको निकालना है तो आप पहले 10% निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले से ही। तो 10% का आधा अगर आप करेंगे तो 5%। देखो पहली बार आप सीख रहे हैं तो ध्यान से सीख लो। सपोज करो आपको 15% निकालना है तो आप 10% और 5% को जोड़ दो तो वो आपका 15% हो जाएगा। अब 10% आपने पहले से निकाल रखा 20। अब जब 10% 20 है तो 5% उसका आधा हो जाएगा, तो 20 का आधा तो 10 हो जाएगा। तो ऐसे समझें आप, इसका 10% तो 20 है, और जब 10% 20 है तो 5% तो 10 ही होगा। इन दोनों को आप जोड़ो तो 30 हो जाएगा, और इन दोनों को आप जोड़ो तो ये 15 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर किसी का 15% आपको निकालना है, उसका 10% निकालो, उसका आधा करो और दोनों को जोड़ दो तो उसका 15% आ जाता है। अब ये 5% अगर आपको निकालना है तो ये तो आपका 30 हो जाएगा। आपको 5% अगर किसी का निकालना है तो जो उसका 10% है उसको निकालो और आधा कर दो, तो इसका 10% तो 20 है और 20 का आधा तो आपको 10 हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब ये चीज़ें अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर धीरे धीरे आप जैसे जैसे मैं चैप्टर कराऊंगा, चैप्टर खत्म होने से पहले ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो जो पहली बार इस चीज़ों को देख रहा है उन्हें देख के परेशान ना हो। क्लास आपकी पहली क्लास है आज, ठीक। चलो क्वेश्चनों पर आ जाए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसने क्या कहा, यदि ए बी से 40% कम है। देखो ए और बी की बात कर रहा है, ए और बी की बात कर रहा है। इसने ये कहा है ए जो है वो बी से 40% कम है। अब देखो हमारे पास बी है ही नहीं तो ए का कैसे पता करेंगे, तो मानना पड़ेगा। अब अगर क्वेश्चन में परसेंटेज हो और आपको मानना हो तो 100 मानते, ये तो बात आपको समझ में आ गई। अगर मानना हो और क्वेश्चन में परसेंटेज हो तो 100 मानते, पर आपको ये भी समझना होगा 100 मानना किसको है।
इससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि 100 मानते किसको हैं। अब देखो, जिससे कम होने को कहे या जिससे अधिक होने को कहे या जिसका गुना होने को कहे उसको 100 मानना है, ठीक है। तो ए और बी तो हैं, पर इसने ये कहा ए बी से 40% कम है, तो जिससे कम या अधिक होने को कहेगा उसको हम 100 मानेंगे। तो हमने बी को 100 मान लिया। बी को क्या मान लिया हमने? 100। अब ए जो है इससे 40% कम है, तो बी का 40% निकालो और उसे घटाओ तो ए आ जाएगा। 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता है। पहली बार है तो इसलिए करके दिखा देते हैं। देखो 100 का आपको 40% निकालना है, तो परसेंट हटाने के लिए तो 100 से भाग करते, तो ये लीजिए। अब आपको याद रखना है 100 का जितने परसेंट निकालते हैं उतना ही आता है, तो 100 का 40% तो 40 ही होगा, और कमी के लिए घटाएंगे तो 100 में से 40 गया तो 60 आ गया। अब आप चाहो इसे 20 से कैंसिल भी कर सकते हो या यही निकाल लो। आपसे पूछ क्या रहा है? बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है। मैंने आपको क्या सिखाया था? कमी परसेंट बूझे या अधिक परसेंट बूझे, ऊपर तो अंतर ही आता है। तो इनमें अंतर कितने का है? इनमें अंतर है 40 का, और बटे में उल्टा बताया था। अगर अधिक परसेंट बूझता है तो बटे में उन दोनों में से बड़ा वाला, छोटा वाला आएगा। अधिक में छोटा और कम में बड़ा। तो ये अधिक परसेंट आपसे बूझना चाह रहा है, तो बटे में जो है आपका छोटा वाला आ जाएगा। तो इन दोनों में छोटा कौन है? तो छोटा तो 60 है। छोटा कौन है? 60 है आपका। तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। मैंने आपको लिखा है 2/3 कितना होता है? 66 सही 2/3% होता है। अगर किसी को नहीं याद है अभी, तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो 2/3 गुना 100 आप यहाँ करोगे, तो उसको जब आप सोल्व करोगे परसेंटेज में, तो 66 सही 2/3 ही आएगा या पॉइंटों में आ जाएगा। इसने जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको 66.66 दे रखा है, तो 2 को जब 3 से भाग करोगे तो 0.66 ही आ जाएगा, ठीक है। तो 4th इसका आंसर हो जाएगा, पर बेहतर होगा आप इन्हें याद करें। तो 2/3 कितना होता है? 66 सही 2/3, पर इसने दे रखा है 66.66, तो 2/3 का मतलब 66 ही होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ समझ आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखो 2 में क्या है। दूसरे क्वेश्चन में है u की वैल्यू इसने आपको दे दी और v की वैल्यू इसने आपको दे दी है। u मैं अनुपात में लिख लेता हूँ, हालांकि इसने अनुपात में दिया नहीं है, पर लिख लेते हैं 450। ये अनुपात में नहीं है, बस इसका ध्यान रखना, चलो कोमा लगा लेते हैं। और v की वैल्यू जो इसने दी है वो 585 दी है। कितनी दी है? 585। अब देखो आपसे क्या पूछना चाह रहा है ये, तो v u से कितना प्रतिशत अधिक है। अभी तो समझा रहे थे अधिक परसेंट बूझे या कमी परसेंट बूझे, ऊपर अंतर बटे में उल्टा। तो इनमें पहले तो आप अंतर कर लो। तो अंतर कितने का? बड़ा ये है, तो 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आ जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो 3 आ जाएगा, और 5 में से 4 गया तो 1, तो 135 का अंतर है। अब अधिक परसेंट में बटे में छोटा वाला आना है। बटे में कौन आना है? छोटा वाला। तो इन दोनों में छोटा कौन है? 450 है, ठीक है। अब ये वाली डिजिट तो मैंने लिखा ही नहीं है आपको, तो परसेंटेज लाने को 100 से गुणा कर लो या पहले सोल्व कर लो थोड़ा सा। तो ये 15 से कट रहे, 15 निम्मा 135 होते हैं और 15 तिया 45 होते हैं। ये अभी 3 से कट जाएंगे तो 3/10। मैंने कुछ नहीं लिखवाया ऐसा आपको, तो परसेंटेज लाने को आप 100 से गुणा कर ही लो। जो डिजिट मैंने लिखवाई हैं अगर वो आ रही हैं तो 100 से गुणा नहीं करना है, अगर उससे बाहर आ रहा है तो 100 से गुणा करना ही है परसेंटेज लाने के लिए। तो देखो इस 0 से ये 0 और 3 से ये आपका 3 बार कैंसिल, तो 10 तिया 30% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सब एक आधार पे हो जाएंगे। सपोज करो पहले मूल्य 100 था और कितने परसेंट की कमी कर दी? इसमें 10% की कमी कर दी है। तो इसके दो रास्ते हैं, आप इसका 10% निकाल के इसमें से घटा दो, या आप इसका डायरेक्टली 90% निकाल दो। तो 100 का 90% निकालेंगे 90 ही आएगा, या 10% आपको अभी तो सिखाया था, जिसका भी 10% निकालना लास्ट की 0 हटा दो, तो इसका 10% तो 10 ही हो जाएगा, और कम हुआ है तो घटा दो, तो 100 में से 10 गया तो 90। तो पहले रेट 100 था, अब रेट कितना है? 90 है। अब पूछना क्या चाह रहा है, मुद्दे पे आ जाएंगे आप। तो ये कह रहा है इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ये फाइनली वृद्धि परसेंट पूछ रहा है, और कहानी से आपको कोई मतलब नहीं है। ये फाइनली आपसे वृद्धि परसेंट पूछ रहा, अंतर बटे छोटा। तो अंतर कितने का है? 10 का है, और वृद्धि में बटे में कौन आता है? छोटा। तो 1/9, अभी मैंने आपको लिखवाया था 1/9 कितना होता है? 11 सही 1/9% होता है। 11 सही 1/9%। अगर नहीं है याद तो परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करो, या याद करो 1/9 11 सही 1/9% होता है, ठीक है। पहला ही इसका आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। सपोज करो उसकी मजदूरी ना पहले 100 थी और 100 से 20% की कटौती कर दी गई, तो 100 का 20% तो 20 ही होता है, तो कमी के लिए हम घटा देंगे, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। तो अब मजदूरी 80 है। अब ये कहना क्या चाह रहा है आपसे
यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। तो वृद्धि परसेंट अंतर बटे छोटा, अंतर बटे छोटा, तो अंतर 20 का है, छोटा 80 है, तो 20 ही कम 20 और 20 चौक 80, तो 1/4 होता है 25%। याद करो भाई, याद आपको ये करने पड़ेंगे, और याद नहीं कर सकते तो यहाँ 100 से गुणा करो। 1/4 गुणा 100 करोगे तो 4 से 100 25 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 25% आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, अब देखो 5 में थोड़ा सा चेंज है। ए का वेतन बी के वेतन से 33 सही 1/3% कम है। देखो ये 10% कम कहता तो 100 मानते और उसका 10%, 10 तो हम घटा देते, पर 100 का 33 सही 1/3% अगर हम निकालते हैं और फिर घटाते तो पॉइंटों में जाएगा। जब ऐसी परसेंटेज आ जाए जो पॉइंटों वाली हो या मिश्र भिन्न वाली हो तो उसका क्या करना है, देखो फिर उसके लिए क्या करना है। 33 सही 1/3%, ये किसके बराबर होगा, जब ऐसी भी ना जाए परसेंटेज वाली मिश्र भी ना जाए तो उसे परसेंटेज हटा लो, तो 33 सही 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है। अच्छा, ये पूरे मैथ के लिए ही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। जब आप परसेंटेज हटा के यहाँ भिन्न में आ जाएंगे तो ऊपर वाली संख्या वो होगी जिसकी ये परसेंटेज थी। अब ये परसेंटेज किसकी थी, देखो ए का वेतन बी के वेतन से, ए और बी की बात हो रही है यहाँ, किस किस की बात हो रही है, ए और बी की बात हो रही है। तो ए का जो वेतन है बी के वेतन से 33 से 1/3% कम है, तो ये कमी का वेतन था। किसकी परसेंटेज थी, ये कमी की थी, तो ये कमी की परसेंटेज थी, तो ये कम है, तो एक कम है। अब कौन कम है वो दे रखा है, ए का वेतन बी के वेतन से कम है, तो ये तो बी हो जाएगा, बी के वेतन से, तो से वाला नीचे होता है, और ये एक कम है तो इसमें से एक हटा दो तो 2, तो ए और बी की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछ रहा है, आप तो आप निकाल देंगे आराम से। तो ये कह रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, मतलब अधिक परसेंट बुझ रहा, अंतर बटे छोटा, अंतर बटे छोटा, अंतर बटे छोटा, 1/2 कितना होता है, 50% होता है। अगर नहीं याद है तो परसेंटेज लाने के लिए सोचे आप करेंगे गुणा, तो 1/2 कितना होता है, 50% होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे आप क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो 6 में क्या है, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, सपोज करो उसका मूल्य 100 था। ये तो मैंने करा दिया, क्वेश्चन हो जाएगा ये, ठीक है, करा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7, अब 7 में देखते हैं क्या है, 7वें क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। अरे ये सब वही क्वेश्चन है, सब वही तरीके से हो जाएंगे जो मैंने समझाया है आपको। इसमें कहा गया है ए का वेतन बी के वेतन से, तो बी से है तो बी को मानना पड़ेगा, जिससे कम या अधिक होता है उसको 100 मान लो। तो ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो 100 का 50% 50 ही होगा, और अधिक के लिए जोड़ेंगे तो ये 150 हो जाएगा। आप चाहो इन्हें 50 से कैंसिल कर सकते हो या ऐसी परसेंटेज निकाल लें। तो ये कह रहा बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, और ऑप्शन परसेंटेज में तो कम ही परसेंट पूछ रहा, तो अंतर बटे बड़ा, बताया था ना अंतर बटे उल्टा, तो अंतर बटे बड़ा, तो बड़ा कौन है, 150 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 1/3, और 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3 या 33.33%, तो 33 सही 1/3 ही दे रखा है इसने, 33 सही 1/3% हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इससे आगे 8वां क्वेश्चन, ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। देखो ये पॉइंटों में आ रहेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, वरना मैं आपको छोड़ देता इस क्वेश्चन को। ए और बी है, ए और बी है, और ये कहा गया है ए बी से 15% अधिक है, तो ए जो है बी से अधिक है तो बी को मानेंगे 100, और 100 का 15% 15, तो अधिक के लिए जोड़ देंगे, ठीक है। अब क्या है, तो बी का वेतन ए से कितना कम है, नहीं हाँ, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो अंतर बटे बड़ा, अंतर बटे बड़ा, तो अंतर तो 15 का है और बड़ा कौन है, 115 है, और परसेंटेज लाने के लिए करते हैं गुणा 100, ठीक है। तो ये लीजिए, तो 5 से ये 3 बार, 5 दूनी 10, बचा 1, 5 दिया 15। अब ये 300/23 हो जाएगा, 300/23, इसका कोई इलाज नहीं है, बस 23 से 300 को आप करेंगे भाग, ठीक है, क्योंकि 15 था अंतर, तो बड़े बटे में बड़ा ही आएगा कमी परसेंट में, तो 5 से ये 3 मार गया, और 5 दूनी 10, 5 दिया 15 हो गया ये, ठीक है। तो ये 300/23 हो जाएगा, 300/23, ठीक। चलिएगा, अच्छा अब 23 से आप करेंगे इसको भाग, तो 23 ही कम 23, तो 10 में से 3 गया तो 7, ठीक है। अब यहाँ हो गया 70, और 23 दिया 69, 3 69 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो गया, तो पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे तब भी नहीं होने का, तो 0 लगाएंगे, अब फिर एक 0 लगाएंगे। तो अब आप ऑप्शन चेक कर लो इसके, तो ये सी ऑप्शन बैठ रहा है 13.04, 13 और किसी में ऐसा है नहीं, तो 13.04%, ठीक है, 13.04%, ठीक। चलिएगा इससे आगे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। 9 में देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 9,
9वां क्वेश्चन, 9वें क्वेश्चन में क्या है, इसमें है यदि दूध का मूल्य 60 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर, देखो बेटा ये अब सब वही है, अंतर बटे उल्टा करना है आपको, इनमें सब में वही है, सब वही है, मैंने आपको समझा दिए हैं ये 17 तक सब ये वही है, ठीक है। 18वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे डायरेक्ट, 18वें क्वेश्चन पे, 18वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी बिक्री 50% बढ़ जाती है, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई। देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, आप 100 मानो और सबसे पहले क्या हुआ वो देखो, पंखे के मूल्य को 40% कम कर दिया, तो 100 का 40% तो 40 ही होता है, कम कर दो तो कितना बचा, 60 बच गया, ठीक है। उससे आगे क्या है, बिक्री 50% बढ़ गई, तो इसका 50% निकाल के इसमें जोड़ दो आप, ठीक है। तो 50% तो आधा होता है, तो 60 का 50% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो वृद्धि हुई है, बढ़ी है, तो जोड़ देंगे आप, तो ये लीजिए। अब देखो कुछ नहीं करना, हम कहाँ से चले थे 100 से और कहाँ पहुँच गए 90, तो ये कमी हो रहा है, तो यहाँ से कमी % निकलेगा, तो अंतर बटे बड़ा, अंतर बटे बड़ा, तो इनमें अंतर कितने का, 10 का, और बड़ा कौन है 100, तो बटे 100 करेंगे, और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 भी तो करना होता है, तो गुणा 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो 10% कमी इसका आंसर आ जाएगा, 10% कमी, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे आप। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ध्यान से सुनेंगे, जितने % की वृद्धि है अगर उतने ही % की कमी है, या जितने % की कमी है और उतने ही % की वृद्धि है, और आपसे आंसर परसेंटेज में मांगे, तो उस परसेंटेज का स्क्वायर बटे 100 करते हैं, और इस केस में हमेशा हानि होती है। तो 10% की कमी और 10 की वृद्धि है, तो 10 का स्क्वायर बटे 100 करेंगे, और हमेशा इस केस में हानि होती है, तो 100 बटे 100 मतलब 1% हानि या कमी इसका आंसर होगा, हानि या कमी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, ए का वेतन 50% घटा दिया गया और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, तो उसके वेतन में कितने % की हानि होगी। तो 50 का स्क्वायर बटे 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, 21वां क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अभी तक इस चीज़ को बूझ रहा था। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो तो x का मान क्या है। देखो सपोज करो पहले मूल्य 100 था, अब रेट जो है उसका 20% कम कर दिया, तो 100 का 20% तो 20 ईयर कमी के लिए घटा दो तो ये 80 हो गया, ठीक है। तो ऐसा होने पर बिक्री x% बढ़ गई और टोटल फाइनली राजस्व में 60% की वृद्धि हो गई। तो ये तो 100 था, तो 100 से कितना हो जाएगा, 100 का 60%, तो 60 ही, क्योंकि जो टोटल फाइनल जो हिसाब किताब लगाया जाता, लाभ और हानि जोड़ी जाती है, वो किराए पे जोड़ी जाती है, लागत पे, तो लागत तो पहली तो 100 ही थी ना, तो ये 160 हो जाएगा, 100 का 60% 160 हो जाएगा, ठीक है। तो 80 से 160, तो वृद्धि तो कितने की, 80 की। अब वृद्धि % में बटे में कौन आता, छोटा, तो छोटा कौन है 80, तो 80 बटे 80 तो 1, और 1 कितना होता है 100%, तो 100% वृद्धि इसका आंसर आ जाएगा, 100%, ठीक है। 22वां क्वेश्चन, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% वृद्धि हो गई, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है भाई, 22वां क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल है। 100 में क्या हुआ, 20% कम करने पर, तो 100 का 20% तो 20 ही होगा, कम कर दो इसका, तो कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। और फिर बिक्री 80% बढ़ गई, तो इसका 80% निकाल के इसमें जोड़ दो, तो इसका 10% 8 होगा, तो 80% 10 का 8 गुना है, तो जो 10% निकाला उसमें 8 से गुना कर दो, तो इसका 10% 8, तो 80% 64 हो जाएगा। तो ये वृद्धि है, तो आप जोड़ेंगे इसे, तो 4 और 8 और 6 14, तो ये 100 से चले थे 144 में पहुंच गए, तो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि % निकलेगा, तो अंतर बटे छोटा बटे 100 गुणा 100, तो 44% आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे आ जाएंगे, एक प्रेक्षागृह की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, तो टिकटों की कीमतों में भी 12% की वृद्धि की गई। अरे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो 23वां, 100 - 100, ठीक। इसमें क्या कहा गया है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि, तो इसका 25% तो 25 ही होगा, जोड़ दो आप, तो ये कितना हो गया 125 हो गया, कितना हो गया 125 हो गया, ठीक है। और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि, अब इसका 12% निकाल के इसमें जोड़ दो। अब इसका 12% निकालना है तो 12/100, ठीक है। तो 25 पंजे और 25 चौका और 4 तिया, तो 3 पंजे 15, ठीक है। यहाँ भी वृद्धि हुई है, तो 5 5 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो ये 140, तो 100 से चले थे 140 पे पहुँच गए, तो वृद्धि हो रही है, तो अंतर बटे छोटा, तो बटे में तो 100 है छोटा, इन दोनों में छोटा कौन है 100, तो बटे 100 गुणा 100, तो कैंसिल हो जाएगा, तो 40% ही आपका आंसर हो जाएगा 23वें क्वेश्चन का।
अब आप आ जाएंगे 24वें क्वेश्चन पे। तो 24वां तो आप ही कर लेंगे। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और प्राप्त संख्या में 25% की कमी, तो जितने की वृद्धि उतने की ही कमी है, तो 25 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। ये देखो आंसर थोड़ा अलग दे रखा, मैं बता देता हूँ। 24वां 25 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है। तो इसे आप 25 गुणा 25 लिख सकते हो, 25 गुणा 25 बटे 100, ठीक। तो 25 चौका 100, अब 4 से कर लो, 4 छिक 24, तो 6 सही 1/4% की कमी इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 25वां क्वेश्चन, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। देखो 10% घोटाला वो खरीदते समय कर रहा है, तो 10% का लाभ तो उसको वहाँ हो गया, तो 100 का 10% तो 10 ही होता है, तो 110 हो गया। अच्छा, और 10% का बेचते समय कर रहा है, तो 10% का लाभ यहाँ ले रहा है, तो इसका 10% 11, जिसका भी 10% निकालना हो लास्ट की 0 हटा देते हैं। तो 11 हो गया, तो 11 आप यहाँ से हटा देंगे, तो 1 और 1 और 1 2, तो ये 121, तो 21% वृद्धि आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि वृद्धि हो रही है तो बटे में छोटा आएगा, तो बटे 100 गुणा 100, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो 21% की वृद्धि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहीं तक क्वेश्चन कराने थे, इससे आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, ठीक है।